अंधेरी अंजुमन में जालिम अजब एहतमाम देखा, कहीं जिंदगी की बारिश कहीं कत्लेआम देखा। खैर, अब फिलिस्तीन इसराइल जंग को 38 दिन हो चुके हैं। इसराइल अपने कई एजेंट्स मुल्कों से सीज फायर कराने की गुहार लगवा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा ये कबूल करने को तैयार नहीं है कि गजा में उसके टैंक्स, उसके बख्तरबंद गाड़ियां, आईडीएफ कमांडोज और सैनिकों को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है। बस अब यही बचा है कि फौजियों की मौत का बदला भी आम फिलिस्तीनी सिटीजन से लिया जाए, हॉस्पिटल्स पर बॉम्ब बरसाए जाए और रेफ्यूजी कैंप्स पर हवाई हमले करे जाएं। खैर, भारत का टॉमी मीडिया अब तेल अवीव में नजर नहीं आ रहा है। दरअसल टॉमी मीडिया से सिर्फ ये पूछना था कि 2 दिन में फिलिस्तीन को नेस्त नाबूद करने का दावा किस बूते पर किया गया था। दोस्तों, इसराइल गजा में 38 दिनों से हमास से लड़ रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी का कोई बड़े दावे का ऐलान इसराइली फौज ने नहीं किया है। जबकि गजा पिछले 1.5 दशक से घेराबंदी में है। गजा का इकलौता हवाई अड्डा 17 साल पहले तबाह हो चुका था और इजिप्ट के जरिए दुनिया तक उनकी पहुंच लिमिटेड थी, जिस पर इजिप्ट और इसराइलियों का पहरा है। इसके बावजूद 30 दिनों बाद भी इसराइल को जीत की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। इसके ऑपोजिट अरब मुल्कों की सेनाओं के साथ इतिहास में हुई सभी जंगों के नतीजे कुछ ही दिनों में और अक्सर इसराइल के फेवर में ही रहे हैं। अब इन 38 दिनों के इस जंग में इसराइल न सिर्फ गजा के मासूम बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को मार रहा है, बल्कि दुनिया भर में ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज और कानूनों की उसने हत्या भी कर दी है। दुनिया देख रही है कि हमास किस तरह दुनिया की ताकतवर फौज को घेर रहा है। वैसे जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके खतरनाक नतीजे होने वाले हैं, क्योंकि इस्राएली सरकार ने सभी रेड लाइंस पार कर दी हैं। दुनिया को याद रखना चाहिए कि यह लड़ाई 7 अक्टूबर को शुरू नहीं हुई थी। इस झगड़े की वजह बहुत पुरानी है। हमास टकराव नहीं है, बल्कि टकराव ने ही हमास को पैदा किया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ जानकारों का मानना है कि मोसाद से भी खतरनाक है हमास। और गजा में इसराइल घुसा नहीं है, बल्कि हमास ने एक प्लानिंग के तहत इसराइली फौज को गजा में अंदर लाया है। हिब्रू मीडिया ने बताया है कि हमास ने इसराइली फौज को गजा में दाखिल होने के लिए बार बार उकसाया और लगातार चैलेंज करता रहा। जब इसराइली फौज गजा में दाखिल हो गई तो हमास ने 2 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करी। बड़ी तादाद में सेना को गाजा के अंदर आने दिया और जब इसराइली सेना 2 हिस्सों में गाजा के अंदर आ गई, तब हमास ने अपनी कार्रवाई शुरू करी। और अब दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों इसराइली सैनिक अब तक मर चुके हैं। हमास गजा में बनी सुरंगों से निकलकर हमला करता है। अब तक 163 आर्मी व्हीकल्स को वो तबाह कर चुका है। वहीं बात भारत की करें तो भारत सरकार आजाद फिलिस्तीन का सपोर्ट करती है, जिसकी कैपिटल, जिसकी राजधानी जेरूसलम हो। भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वो हमास को आतंकवादी नहीं मानती है। अभी 2 दिन पहले ही भारत सरकार ने यूएन में इसराइल के खिलाफ वोट किया है। लेकिन भारत में कुछ नफरती दिमागी मरीज वाले लोग इसराइल का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। यहां तक कि इसराइल के सपोर्ट में मार्च भी निकाला जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उधर गजा में हमास और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस इजरायली डिफेंस फोर्सेस की खटिया खड़ी कर रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की जनता इस्राएली झंडा लिए एक आदमी पर हमला कर रही है। खैर, कहते हैं कि जब बुरा वक्त चल रहा होता है तो ऊंट पर बैठे शख्स को भी कुत्ता काट लेता है। खैर, कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि इस्राइल के प्रोपेगेंडे में ना आए। पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस लड़ाई जीत रहा है। कुछ जगहों पर इस्राएली टैंकों की मौजूदगी का मतलब उस इलाके पर उनका कंट्रोल होना नहीं है। इसराइल 1 इंच गजा की जमीन नहीं हथिया पाया। आईडीएफ के सैकड़ों टैंक्स बेकार हो चुके हैं, ऐसा कहना है हमास के स्पोक्स पर्सन फौजी बरहीन।